नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक का हमने अध्याय 3 पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 का पाठ 7। अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हो। और अगर आप सभी वीडियो की PDF पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, ये जो अध्याय है 10 नंबर का है। एग्जाम में इससे 10 नंबर के सवाल आएंगे। आप सभी पहले हम आपको आपका सिलेबस के अनुसार जो सभी अध्याय पढ़ाएंगे, फिर हम आपके एग्जाम की प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर वगैरह सब कुछ। ठीक है, फिलहाल हम सभी लेसन को पढ़ते हैं। तो आज पढ़ेंगे अध्याय 4 का पाठ 7। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप PDF नोट्स बनाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर का हमीर चौहान। 1282 से 1301 ईस्वी। हमीर अपने पिता जैत्र सिंह का तीसरा पुत्र था। सभी पुत्रों में योग्य होने के कारण उसका राज्य रोहन उत्सव जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही किया। हमीर का राज्यरोहण किया। हमीर को हठी राजा माना जाता है। ठीक है, 1282 ईस्वी में संपन्न करवा दिया। शासन का भार संभालने के बाद 1288 ईस्वी तक हमीर ने दिग्विजय की नीति का अवलंबन कर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। विजित राज्य को उसने धन लेकर छोड़ दिया। दिग्विजय के बाद हमीर ने कोटि यज्ञों का आयोजन किया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित कर हमीर ने अपनी धाक संपूर्ण राजस्थान में बना दी। आगे है हमीर और जलालुद्दीन खिलजी। हमीर को अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका इसलिए मिल गया था कि इस दौरान दिल्ली में कमज़ोर सुल्तानों के कारण अव्यवस्था का दौर चल रहा था। 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त करने का निर्णय किया। सुल्तान ने जाही पर अधिकार कर रणथंभौर को घेर लिया, किंतु सभी प्रयत्नों के में असफल होने के बाद शाही सेना को दिल्ली लौट जाना पड़ा। सुल्तान ने 1292 ईस्वी में एक बार फिर रणथंभौर विजय का प्रयास किया। फिर क्या हुआ? हमीर के सफल प्रतिरोध के कारण इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस अभियान के समय जब मुगल सेना को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ रही थी, तब जलालुद्दीन ने यह कहते हुए दूर का घेरा हटा लिया कि मैं ऐसे सैकड़ों किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के इस अभियान का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने मिफ्ता उल फुतूह नामक ग्रंथ में क्या है, ये आप याद रखना। ठीक है, विशेष है। अब आगे है हमीर और अलाउद्दीन खिलजी। 1290 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। 1290 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और फिर सुल्तान बन गया। कुछ वर्षों बाद ही अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए, जिसके निम्नलिखित कारण थे। तो ये कारण आपको विशेष याद रखना है। रणथंभौर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी इस अवैध दुर्ग पर अधिकार कर राजपूत नरेशों पर अपनी धाक जमाना चाहता था। रणथंभौर दिल्ली के काफ़ी निकट था। इस कारण यहाँ के चौहानों की बढ़ती शक्ति को अलाउद्दीन खिलजी किसी भी स्थिति में सहन नहीं कर सकता था। अगला कारण, अलाउद्दीन खिलजी से पहले उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए 2 बार प्रयास किए, किंतु वह असफल रहे। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की पराजय का बदला लेना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्य विस्तारवादी नीति वाला शासक था। रणथंभौर पर आक्रमण कर नीति का परिणाम था। ठीक, इसी नीति का परिणाम था क्योंकि वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, अब शरण देना। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। नयन चंद्र सूर्य की रचना हमीर माँ काव्य के
अनुसार रणथंभौर पर आक्रमण का कारण यहाँ के शासक हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह को शरण देना था। मुस्लिम इतिहासकार ईसामी ने अपने विवरण में इस कारण की पुष्टि की है। उसने लिखा है कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापतियों उलुग खां व नुसरत खां को गुजरात पर अधिकार के लिए भेजा था। गुजरात विजय के बाद जब ये सेना वापस लौट रही थी तो जालोर के पास लूट के माल के बंटवारे के प्रश्न पर नव मुसलमानों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में भारत में बस चुके वे मंगोल जिन्हें इस्लाम स्वीकार कर लिया था वो नव मुसलमान कहलाए। तो नव मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया। यद्यपि विद्रोहियों का बर्बरता के साथ दमन कर दिया गया, किंतु उनमें से मोहम्मद शाह व उसका भाई केहबू भागकर रणथंभौर के शासक हमीर के पास पहुंच गए। हमीर ने न केवल उन्हें शरण दी अपितु मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर भी दी। तो दोस्तों आज के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जहां आपको PDF मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।